तो दर्शक उस पर क्या आवाज लगाते हैं, मारो चौके छक्के। जो जितने चौके छक्के मारता है सावधान रहता है कि हमें जीतना है, वो कामयाब होता है। पहले तो मन से खेलना चाहिए कि हम जीतने के लिए खेल रहे हैं। देश का मान सम्मान हमारे हाथ में, हमारे माता पिता का नाम भी हमारे हाथ में। जीतेंगे तो माता पिता का नाम होगा, गांव का नाम होगा, देश का नाम होगा। अपने लिए नहीं खेलता, और उसे तब अपने भी आनंद आएगा, सब लोग खुश रहेंगे, जय जयकार करेंगे। तो उसी तरह से हम क्रिकेट के पिच पर ही हैं। हम इस दुनिया में आए हैं, अपने कर्तव्य मार्ग पर हैं। तो हम जिस जगह भी हैं अपना कर्तव्य करें, पुण्य कमाएं। और पुण्य किससे मिलता है आप समझ गए हैं, पर सेवा, पर उपकार। दूसरों को दुख देने से पाप होता है, हमारा जीवन बेकार हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है, हमारा जन्म व्यर्थ होता है, माँ बाप का सिर झुक जाता है, देश का सिर झुक जाता है। तो हर आदमी जब ये मानता है कि ऊपर वाला है, तो ये भी मानना चाहिए ऊपर वाला कैसे खुश होता है। अच्छा काम करने से खुश होता है, अच्छा काम करें। ऊपर वाला सबके अंदर बैठा हुआ है, तो सभी लोगों को, पब्लिक को, जनता को, जीव जंतुओं को, सबको हम सुख पहुंचाएंगे, तो ईश्वर इससे खुश होंगे। आध्यात्मिक विचार क्या अंधविश्वास है? आध्यात्मिक विचार अंधविश्वास उसके लिए है जो अध्यात्म को समझता नहीं। जो समझता है वो तो यही विश्वास का चीज है कि हम इस दुनिया में आए ही इसीलिए हैं कि हम लोगों की सेवा करें। लोगों को दुख देने नहीं आए। जो लोगों को दुख देता है वो धरती का भार कहलाता है। जो लोगों को सुख देता है वो धरती का देवता होता है, अवतार होता है। तो हमें जब मौका मिला है, हम पिच पर हैं। पिच पर है मतलब हमारा जीवन चल रहा है ना, हम किसी न किसी पद पर हैं। किसी के भाई हैं, किसी के पिता हैं, किसी के पुत्र हैं, देश के नागरिक हैं। हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं, हमारा कुछ कर्तव्य है। वही कर्तव्य करें, अकर्तव्य ना करें। अकर्तव्य माने जो हमारा कर्तव्य नहीं है उसको नहीं करना, जो हमारा धर्म नहीं है वो उसको नहीं करना, जो अच्छा नहीं है उसको नहीं करना, जो बदनामी देने वाला काम है वो नहीं करना, जिससे हमारी इज्जत प्रतिष्ठा बढ़े वो काम करना है। सब तो पर्यायवाची है। अच्छे काम हमें स्वर्ग ले जाते हैं, बुरे काम हमें नरक ले जाते हैं। तो इस दृष्टि से अपना भी भला तभी होगा। हम दुख की खेती करें कि सुख की खेती करें? हम बुरा करते हैं तो हम दुख की खेती कर रहे हैं। कोई पागल होगा जो दुख की खेती करे? एक तो मेहनत करो खेती में, जोतो बो हिंगाओ, अंत में क्या होगा? अंत में दुख, दुख पैदा होगा। तो दुख के लिए हम इतना दुख उठाए, इसका मतलब हमारा उद्देश्य है सुख। और सुख कैसे मिलेगा? अच्छे काम से मिलेगा। तो हम जीवन भर अच्छे काम करते रहें और अपने जीवन को सफल बनाए। प्रार्थना भी करते हैं, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाओ। हमने देखा अस्पतालों में भी प्रार्थना होती है। प्रार्थना का क्या मतलब है कि वहाँ कर्तव्य उनका क्या है? लोगों की जान बचाना, तो उसमें लग जाए। अभी नहीं कि मरीज चिल्ला रहा है या गिर गया बेड से और अंतिम सांस ले रहा है, उसका ब्लड सुई निकल गया, बाहर बाहर है, उसे ऑक्सीजन निकल गया, वो हिचकियाँ ले रहा है, अब मरने वाला है, और आप अपना गप कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। बीमार को देखने में कम मनोरंजन होता है क्या? उसका हालचाल पूछिए, हाथ जोड़ के बोलेगा, विनती करेगा, उनको ये दुख है, वो दुख है, दूर कर दीजिए, तो वो डॉक्टर को भगवान बोलेगा। तो हम यही प्रार्थना करते रहे जीवन भर कि वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम कर्तव्य मार्ग पर डटे रहें। और कर्तव्य क्या है? पर सेवा, पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना दें। हम पर सेवा, पर उपकार में लगे रहें। कहाँ लिखा है स्व सेवा स्व उपकार? पर सेवा, पर उपकार। क्योंकि पर सेवा करने से ही पुण्य होता है। उसके अंदर परमात्मा है, आपके अंदर भी है, तो अपना सेवा करने से नहीं पुण्य होता है।
और क्या, हम दीन दुखी निर्बलों विकलों के सेवक बन संताप हरे। हम दीनों दुखियों निर्बलों और विकल बने परेशान, बेकल लोग, विकल जो विकल हैं, परेशान हैं, पीड़ित हैं, उनकी सेवा करके उनका संताप हरें, उनका दुख हरें। जीवन हो शुद्ध सरल, अपना शुचि प्रेम सुधारा सुबरसाए। अपना जीवन शुद्ध हो, सरल हो, और सबके ऊपर हम शुचि प्रेम, पवित्र प्रेम की वर्षा करें। ये प्रार्थना क्यों करते हैं? जिससे हम अपना उद्देश्य भूल ना जाए, अपना कर्तव्य भूल ना जाए। जय हिंद, जय भारत।